गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, डेफिनीशन, फिलॉसफी क्या है, इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे है, मीडिया का रोल क्या है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, और डेमोक्रेटाइजेशन हमारा कैसे हुआ है, और कम्युनिकेशन सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक स्टडी या प्रैक्टिस, एक फील्ड है उसका, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ताकि हम अपना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से कम्युनिटीज़, रिलीजियंस और नेशंस के साथ फैसिलिटेट कर पाएँ। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पॉजिटिव सोशल चेंज को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, और लोगों को और साथ-साथ कम्युनिटीज़ को एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करने के लिए काम किया जाता है। अगर हम खाली मीनिंग की बात करें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मास मीडिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, इनको सबको एक साथ मिला करके डेवलपमेंट के जो चेंजेज होते हैं, सोशल जस्टिस का प्रमोशन करना, और साथ साथ लोगों का जो है उनको उनका सबका रख रखाव, रहन सहन, लोगों की और कम्युनिटीज़ को उसको ज़्यादा से ज़्यादा और इन्हांसमेंट करना, ये शामिल है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, आइडियाज़ का एक्सचेंज, ओपिनियंस का एक्सचेंज शामिल है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, और बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उनके अंदर एक तरह से कोलैबोरेशन को जो है बढ़ावा देना शामिल है। इसके हम कंसेप्ट की अगर बात करें, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कंसेप्ट इस चीज़ को समझने में समझ लीजिए कि उसकी जड़ है कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। ये इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने में, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में, और जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो उनको जो है शेपिंग करने में कि किस तरह पॉलिसी बनाई जाए, और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए जो है जितना भी सपोर्ट है उसको मोबिलाइज करने में मदद करती हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मेन फोकस ये एम्फेसाइज करता है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। डायलॉग, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस ऐसे होने चाहिए जो कि कम्युनिटीज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। ऐसा ना हो कि कम्युनिटीज़ की बातें, उनको क्या कहना है, वो चीज़ें जो है ना सुनी जाएँ कोई भी डिसीजन मेकिंग में। तो उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कंसेप्ट ही इसी के ऊपर बना हुआ है। अगर हम इसके डेफिनीशन की बात करें, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारे तरह से जो है डिफ़ाइन किया है। कॉमन डेफिनेशन जो बोला जाता है वो ये है: द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन अप्लाइड टू स्पीडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कंट्री and the mass of its people from poverty to a dynamic state of economic growth that makes possible greater social equality and the larger fulfillment of the human potential। ये नारीमन ने 1977 में बोला था। दूसरा एक जो है डेफिनेशन जो है इसको बोलता है कि एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट। ये यूनेस्को ने 1980 में बोला था। तो ये बहुत ही जो है देखिए छोटा सा डेफिनेशन है, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट, ताकि वो अपने खुद का डेवलपमेंट का जो है अपना खुद चार्ज लें, अपना खुद जो है अपना डेवलपमेंट के अंदर जो है शामिल होकर और उसको करें, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें।
ये सारे जो डेफिनेशंस हैं, ये एक कम्युनिकेशन का एक ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल क्या है, ताकि वो डेवलपमेंट को बढ़ाए और इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करे, इस चीज़ को दिखाता है। अगर हम इसकी फ़िलॉसफी की बात करें, डेवलपमेंट फ़िलॉसफी ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं सोशल जस्टिस के, इक्विटी, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट के, उसी के अलोंग जो है घूमती है और उसी के ऊपर उसका फ़िलॉसफी मेन इसी का है, इसी के ऊपर बेस्ड है। इसका मेन एम्फेसिस होता है कि कम्युनिकेशन को एज ए टूल जस्टिस डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो लोगों की जो नीड्स होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वल्नरेबल जो पॉपुलेशन होते हैं, वुमेन वगैरह हो गई, इनको सबको जो है इनकी सबकी आवश्यकताओं को पूरा कवर करें। फिलॉसफी जो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का, ये कल्चरल सेंसिटिविटी, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्रास रूट इंगेजमेंट जो लास्ट मतलब आखिरी आदमी तक कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करने में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट और इफ़ेक्टिव बनाने में इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज़ ए मल्टी डायमेंशनल फील्ड that seeks to harness the power of communication to address development challenges, promote social change, and empower individuals and communities to participate in shaping their own futures। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। और इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेटजीज होती हैं, अप्रोचेज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनका एम होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव सोसाइटी का जो है बढ़ावा देना, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्टर करना। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसको हम सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और इससे डेंसिटी से पॉपुलेशन के। तो इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत ही जो है वास्ट है और बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका, डेंसिटी, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे एज, सेक्स, मोर्टेलिटी रेट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हम एक ओवरव्यू के ऊपर जो है बात करेंगे। तो पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, तो हम जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर हम बोलते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन आज के समय पे 1.4 बिलियन से ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुका है। और इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है इंडिया के अंदर। बहुत सारे स्टेट और रीजन में बहुत ही हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है और बहुत सारे में कम भी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये काफ़ी पॉपुलस स्टेट्स के अंदर आते हैं। अर्बन एरिया जो इंडिया में है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं। पार्टिकुलरली हम बात करें मेट्रो सिटीज़ जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। और साथ साथ ये जो है एक इकोनॉमिक और कल्चरल हब का भी जो है काम करते हैं। बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंडिया के अंदर जो है काफ़ी बाकी कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स एज है। ये यूथ डेमोग्राफिक जो है जो इंडिया का है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए लाता है। अगर हम इसके सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने मेल हैं उनके ऊपर कितनी फीमेल हैं पॉपुलेशन के अंदर। ये रीजन और स्टेट में जो है वैरी करता है। और एक ट्रेंड जो हर जगह पे देखा गया है कि मेल पॉपुलेशन जो है फीमेल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत जगह पे जो है फीमेल्स के साथ होती है, लेकिन उसको सबको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट और साथ साथ जो है लोकल बॉडीज़ ने काफ़ी जो है काम किया है।
और कर रहे हैं ताकि जो है सबको जो है एक बराबरी का दर्जा दिया जा सके। रेस और एथनिसिटी की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत ही डाइवर्स रेशियल एथनिक कंपोजिशन है और हज़ारों जो है आपको समझ रहे हैं कि एथनिक ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जो कि कंट्री के अंदर एक साथ जो है समझ लीजिए कि कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा साउथ एशियन एक्सेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं और उनका बहुत ही एक डिस्टिंक्ट कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी भी है। मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो मोर्टेलिटी रेट जिसमें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी भी शामिल कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शामिल, ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले कुछ समय में और इसकी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन इसमें काफ़ी जो है अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। लेकिन अभी भी बहुत जगह पे, बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये सर्विसेज पूरी तरह से स्पेशली रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं हैं और उनके ऊपर काम और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल कर के डेमोग्राफिक चैलेंजेस जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर एक्सेस, इनके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम्स, मातृ और शिशु के स्वास्थ्य के ऊपर प्रोग्राम्स, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान वगैरह जो चलाया गया है और पॉवर्टी को जो है, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो, एक अच्छा शेप में आए और कंट्री का जो है एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे के सालों के लिए हो। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो मीडिया का रोल अगर हम देखें तो मीडिया का बहुत ही डाइवर्सिफाइड रोल है। कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए C4D भी बोला जाता है इसको, प्लानिंग, स्ट्रेटजाइजिंग करना जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, और इसको जो है सारे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक बैरियर्स जितने भी हैं डेवलपमेंट के उनको सबको एड्रेस करने के लिए। तो हम अभी बात करेंगे कि रोल ऑफ मीडिया इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। मीडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में, लोगों को अवेयरनेस हर चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए और जितने भी बिहेवियरल चेंजेज होते हैं बहुत सारे डेवलपमेंट इश्यूज़ में, उनके सब के बारे में भी उनको भी लोगों को तक पहुंचाने का काम करता है। मास मीडिया चैनल्स जैसे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये इससे सबसे क्या होता है कि डेवलपमेंट मैसेजेस वाइड ऑडियंस तक, लोगों के लास्ट आदमी तक पहुंचने में काम करता है ये। और स्पेशली जो है मार्जिनलाइज्ड और रिमोट कम्युनिटीज़ हैं उनको भी, और कुछ फैसिलिटी अगर नहीं है तो रेडियो से पक्का जो है मैसेज पहुंचता है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स डायलॉग, डिबेट, सिटीजन एंगेजमेंट, डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स के लिए इसके ऊपर जो है काम करते रहते हैं ताकि पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें डिसीजन मेकिंग और सोशल चेंज में। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थियरी ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज़ और प्रैक्टिसेस सोसाइटीज़ के अंदर समय के साथ स्प्रेड करें, फैलें। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में ये डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही इसको समझना बहुत आवश्यक है ताकि आप एक इनोवेशन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीज़ों को प्रमोट करने में जो है आप काफ़ी जो है आप मदद होता है इससे। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जैसे कि डिफ्यूजन को जो प्रमोट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, इनोवेशन को, इनोवेटिव आइडेंटिफाई, ओपिनियन लीडर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना, सोशल नेटवर्क्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस और बहुत सारे जो बैरियर्स होते हैं चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, तो उन सब चीज़ को डिफ्यूज़ करने का जो है एक तरह से एक इनोवेटिव आइडिया से किस तरह से कम्युनिकेशन उसको जो है डिफ्यूज़ करता है उसके ऊपर काम करते हैं।
चेंज एजेंट हम बात करें अगर कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, तो कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट इसके अंदर कम्युनिकेशन टूल्स स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि जो है पॉजिटिव सोशल चेंज और डेवलपमेंट आउटकम्स को हम जो है बाहर ला पाएँ। चेंज एजेंट्स जैसे कि कम्युनिटी लीडर्स, एक्टिविस्ट, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, बहुत ही इनका वाइटल रोल होता है ग्रास रूट लेवल तक आपको जो है चेंज को पहुंचाने के लिए। कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट अप्रोचेस ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी मेथड्स को एम्फसाइज करती हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट, उनका एम्पावरमेंट, इंडिविजुअल को इनेबल करना कि ताकि जो है जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस और इनिशिएटिव्स हैं उनके अंदर अपना ओनरशिप लें। इस तरह से नहीं अपने आप को दिखाएं कि हम तो कट ऑफ हैं, पता नहीं क्या कौन क्या कैसे कर रहा है। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव प्लानिंग और स्ट्रेटजी बहुत ही इसेंशियल हैं सक्सेसफुल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए। प्लानिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके अंदर होता है कंडक्ट बहुत सारा फॉर्मेटिव रिसर्च को कंडक्ट करना, टारगेट ऑडियंसेस को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स और मैसेजेस का इस्तेमाल करके जो है लोगों के साथ जुड़ना। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी शामिल होती हैं जैसे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन, सोशल मार्केटिंग इनिशिएटिव, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एफर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो इवैल्यूएशन एंड और मॉनिटरिंग भी बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें कि एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज बहुत ही आवश्यक होती हैं। सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक बैरियर्स, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव जितने होते हैं वो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक बैरियर्स को जो है एड्रेस करने का बहुत ही ज़रूरत होता है ताकि इनइक्वालिटी को आप जो है उसको दूर कर सकें और प्रोग्रेस को जो है हर जगह पे फैलाया जा सके। सोशल बैरियर्स जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल नॉर्म्स जो कि एजुकेशन को हैंडल करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सब के ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। कल्चरल बैरियर्स बहुत सारे हैं जैसे ट्रेडिशनल बिलीफ, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज बैरियर, ये जो है कम्युनिकेशन को काफ़ी प्रभावित करते हैं और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन को भी काफ़ी जो है एक तरह से समझ लीजिए अफेक्ट करते हैं। तो फिर इकोनॉमिक बैरियर भी बहुत सारे हैं जैसे कि पॉवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज को काफ़ी जो है अफेक्ट करती हैं। अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो डेमोक्रेटाइजेशन में आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री तो हम नेशनल लेवल पे तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारा एक नया जो है सिस्टम हमने बनाया हुआ है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के अंदर ये कम्युनिकेशन सर्विसेज और इंडिया के अंदर स्पेशली जो है इन डिसेंट्रलाइजेशन जो है पूरा सबका पूरा पावर का जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। जैसे कि पंचायती राज सिस्टम और बहुत सारे और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम अभी बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायती राज सिस्टम जो है एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है इंडिया के अंदर, जो कि गवर्नमेंट को ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक एकदम लास्ट आखिरी छोर तक जो गांव होता है विलेज विलेज लेवल तक जो है उसको पहुंचाता है। इसमें बहुत सारे इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करना, जिसको कि हम पंचायत कहते हैं विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये शामिल है। पंचायती राज सिस्टम लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में शामिल होने के लिए, लोकल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और डेवलपमेंट इशू जितने भी स्पेसिफिक नीड्स और प्रायोरिटीज़ हैं उनको सबको एड्रेस करने में। पंचायती राज सिस्टम से हम कम्युनिकेशन सर्विसेज और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस लोकल कंसर्न्स को हम सामने ला सकते हैं।
अभी इसमें डेमोक्रेटाइजेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज करने का रोल क्या है, तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये डेमोक्रेटाइजेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज के डेमोक्रेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन करता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है मैनेजमेंट और साथ में कम्युनिकेशन रिसोर्सेज की डिलीवरी में लोकल पंचायत की रोल प्ले कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने में, उसको फैसिलिटेट करने में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस और रूरल और रिमोट एरियाज़ में हर जगह पहुंचाने में। लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करके डिसीजंस मेकिंग में कम्युनिकेशन सर्विसेज पंचायती राज सिस्टम बहुत ही मदद करता है कि कम्युनिकेशन रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकें और उनकी डाइवर्स नीड और इंटरेस्ट जो है जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहता है उसको सबको जो है रिफ्लेक्ट भी कर सके। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें कम्युनिकेशन सर्विसेज की, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना सेंट्रल टू स्टेट और लोकल इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटीज़ तक, ये जो है एक तरह से शामिल है। डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा कम्युनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, जितने भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हैं तो अपने स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के थ्रू जो है जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकती हैं। डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सर्विसेज डिजिटल डिवाइड के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकती हैं। इंफॉर्मेशन का एक्सेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को जो है लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो अनडिज़र्व्ड एरियाज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं, वहां तक जो है ये पहुंच पाए। कम्युनिटी बेस्ड मीडिया जैसे कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, लोकल न्यूज़पेपर्स, ये सब जो है एक ग्रास रूट वॉइसेस को ग्रास रूट लेवल पे जो है पहुंचाने का काम, और साथ में जो है कल्चरल डाइवर्सिटी, सिविक इंगेजमेंट और सोशल इंक्लूज़न को जो है एक तरह से शामिल करने में और वहाँ तक लोगों को जो है उनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने में काफ़ी काम करते हैं। अगर हम समरी में बोलें तो डेमोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज का और साथ साथ जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने में, उनका पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस प्रमोशन में और साथ साथ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को एक्सेस करने में ग्रास रूट लेवल तक बहुत मदद करते हैं। लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करके कम्युनिटी इंगेजमेंट को अगर हम बढ़ावा दें तो इससे जो है हमारा एक सोशल जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रमोट करने में काफ़ी जो है हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है। थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस डे।